माननीय बहन जी के जन्मदिन के इस समारोह के अवसर पर सबसे पहले पूरे दुनिया में मानवता और इंसानियत का संदेश देने वाले तथा गौतम बुद्ध भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो इस प्रदेश में 4 बार तक शासन की, आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय अध्यक्ष भाई अरुण कुमार पाठक जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई हरिश्चंद्र गौतम जी, इस आजमगढ़ मंडल के मंडल प्रभारी हमारे बीच में जो जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, विधानसभा के जितने भी हमारे 6-7 जन पदाधिकारी हैं, और यहाँ पर कुमारी मायावती जी के 4 बार के शासनकाल का उन्होंने जिक्र किया है। हमारे वक्ता साथियों ने भी उनके शासन का जिक्र किया है, लेकिन साथियों मैं कहना चाहता हूँ, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार 3 जून 1995 को जब वो सत्ता संभाली, किन परिस्थितियों में संभाली, क्यों संभाली, इसके पीछे कारण क्या रहा, सचमुच में बहन कुमारी मायावती जी ने शासन करके उन्होंने लोगों को दिखाया कि शासन कैसे किया जाता है। बहन कुमारी मायावती जी का जो पहला शासन था, जो 3 जून 1995 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, वह सरकार 4 महीना 13 दिन चली। क्यों चली? क्योंकि माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश को संविधान के हिसाब से चलाना चाहती थी। अगर वो संविधान के हिसाब से इस प्रदेश को नहीं चलाती तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी 5 साल तक शासन करती। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी 1995 में 2-3 महत्वपूर्ण काम किया। पहला उन्होंने काम किया, अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि आप लोग ये पता लगाइए कि इस प्रदेश में कितने गांव हैं। 1995 में इस प्रदेश में 68 जिले थे और 1,30,000 गांव थे। तो जब अधिकारियों ने पता लगाया तो बहन जी को पता चला कि 1,30,000 गांवों में से 80,000 गांव ऐसे हैं जिन
ये 80,000 जो गांव है, मैं उन गांव को विकास से जोड़ दूं और कहा कि प्रत्येक साल मैं 16,000 गांव को अम्बेडकर गांव के तहत चयनित करूंगी। और उन्होंने योजना बनाया डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना। माननीय बहन जी के पास गांव के विकास के लिए किसी ने कोई योजना न बनाया था और न आज बना रहे हैं। तो बहन जी ने